सभी विद्यार्थियों का चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपको क्लास इसलिए दे रहा हूं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में क्लास नहीं ले पाते, लेकिन घर बैठे भी उनका स्टेनोग्राफर बनने का जुनून होता है। तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल आउटलाइन है जो आपने पहले कभी देखी ही नहीं होगी। अगर आपको वास्तविक रूप में स्टेनोग्राफर बनना है तो आपको इन आउटलाइन का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब आप डिक्टेशन लिखोगे और आउटलाइन का आपका प्रॉपर प्रयोग होगा, और जो आउटलाइन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उसमें क्या होता है कि विद्यार्थी थोड़ा सा अटक जाता है और जिसके कारण उसका मैटर जो है वो पूरा छूट जाता है। तो ऐसी ही आउटलाइन में आपको यहाँ आज सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ, और वास्तव में आपको स्टेनोग्राफर का पेपर क्रॉस करना है तो इन आउटलाइन को आप अच्छी तरह से याद कर लें और अपने डेली रूटीन जो आपकी स्टेनो डिक्टेशन है उसमें आप इसका प्रयोग करने की कोशिश करें। और मैं 2-3 बार आप जब आउटलाइन को लिखोगे तो मैं ये दावे से कहता हूं कि आपके आउटलाइन के अंदर सुधार भी होगा और आपकी स्पीड जो है वो 80 से 120 तक बढ़ेगी। तो आइए चलिए फिर हम देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये सारा का सारा जो है मैटर साफ दिखे। तो सबसे पहले जो ये आ का डैश लगा के अगर आप रै को इस तरह से डाउन लेके आएंगे तो इसका अर्थ बनता है अर्थ। ये बिल्कुल नई आउटलाइन है जो आपने पहले कभी देखी ही नहीं होगी। इन शब्दों को इस तरह से याद कर लें, और ये बिल्कुल ऋषि प्रणाली वाले जो विद्यार्थी है या मानक लिपि वाले जो विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसी तरह ये अर्थ बना और अर्थ के साथ मैंने ई लगा दिया जो हमने साथी में लगाया था, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अर्थी। समझ आया? इसका क्या मतलब है? अर्थ, और इसका मतलब हो गया अर्थी। अब इस अर्थ को हम लाइन पर टच करेंगे, मतलब कि आउटलाइन को हमें ऑन द लाइन लिखना है, तो इसका मतलब बनेगा औपचारिक। औपचारिक मतलब आपको औपचारिक आउटलाइन बड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप रै को सिर्फ लाइन पर टच करके लिखिए और इसको पढ़ेंगे औपचारिक। अगर आपको औपचारिकता लिखना है तो इसकी कर्व लाइन जो होती है, कर्व मतलब वक्र रेखा जो है उसके अंदर तय के आंकड़ा लगाया जाएगा डैश के रूप में, इसे हम पढ़ेंगे औपचारिकता। तो आपको यहां तक तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ आ रहा होगा, और इसके साथ हम इस रै को लाइन से काट देंगे, मतलब थ्रू द लाइन इसको आउटलाइन को कर देंगे। तो इसका मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर। और उत्तर, एक उत्तर दिशा बताता है और दूसरा उत्तर मतलब किसी का जवाब देना। तो दोनों ही आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकते हो। अगर दिशा की बात चल रही है तो आप उस उत्तर को पढ़ो जो उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व पश्चिम के रूप में है। अगर किसी के जवाब के रूप में आ रहा है तो आप उस आंसर के रूप में उसको पढ़ सकते हो। और इसी के साथ उत्तर को हम जब बड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर पढ़ेंगे इसको। तो ये आपको बिल्कुल यहां तक स्पष्ट हो गया होगा। इसको आप उत्तर पढ़ेंगे और इसको आप उत्तरोत्तर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के अंदर आपका इतना मैंने जो करवाया है वो आप एकदम क्लियर यहां पर सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। इसका मतलब अर्थ होता है, इसका मतलब होता है अर्थी, इसके साथ लास्ट में ई का सिंबल लग गया, और इसी लाइन पर लिखेंगे तो इसको पढ़ते हैं औपचारिक, औपचारिकता। ठीक है, इसे रै को लाइन से काटेंगे तो इसको पढ़ना है उत्तर और इसको पढ़ना है उत्तरोत्तर। तो अभी जो हमारा जो नया बैच चल रहा है वो है ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है। उस ब्रह्मास्त्र बैच में है पूरी गारंटेड बैच हमारा चला रखा है, जिसके अंदर विद्यार्थी का जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक वह पढ़ सकता है। तो आपको ये आउटलाइन कैसी लगी इसका भी आप कमेंट कर सकते हो, और आपको कुछ और हेल्प चाहिए, जो चीज आपको समझ नहीं आ रही वो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं जैसे ही आपके जवाब को पढ़ूंगा और मैं पूरी तरह से उसका जवाब देने के लिए उत्तरदायित्व रहूंगा। तो
आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसका भी आप कमेंट करें। आगे के वीडियो के लिए हम कल मिलते हैं।